कभी भी ऑन द स्पॉट ब्रेक लगाना पड़ सकता है। मीन्स आपके बाइक के सामने कोई भी एनिमल आ सकता है या फिर कोई भी इंसान आ सकता है या कोई भी गाड़ी सामने वाला अचानक से ब्रेक लगा सकता है। आपका ऐसे इतना बड़ा ट्रक हॉर्न दे के जा रहा है, इतना फास्ट जा रहा है, आपका बाइक अनबैलेंस हो सकता है उसके वजह से। मीन्स मेरे साथ 2 बार हुआ था, ट्रक वाले डायरेक्ट ऐसा हॉर्न दे के चला गया और मेरा बाइक। सो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू TKJ। तो आज हम सीखेंगे कि हाईवे पर आपको बाइक को कैसे चलाना है। हाईवे पर बहुत ज्यादा कार, बस, बाइक है, सबके स्पीड ऑलमोस्ट 50 to 100 के अराउंड है। अगर आप न्यू राइडर हो तो हाईवे पर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा कि हाईवे पर मैं बाइक को कैसे चलाऊंगा। मैं तो न्यू राइडर हूँ, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज वीडियो एंड तक वॉच करना। मैंने इस वीडियो में मेरा पूरा 4 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर जो मैं टिप्स बता रहा हूं अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपका हाईवे पे बाइक चलाने का डर पूरा खत्म हो जाएगा। सो जो लोग मेरे वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो पॉसिबली उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, बिकॉज मैंने 4 साल के एक्सपीरियंस से पूरा आपको बता रहा हूं कि हाईवे पर आपको कैसे गाड़ी को चलाना है। सो प्लीज वीडियो एंड तक वॉच करना। सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आप न्यू और एक्सपीरियंस राइडर हो तो आपको आपका बाइक हमेशा लेफ्ट और मिडल लेन पर ही चलाना चाहिए। आपके स्टार्टिंग के डेज में आपको लेफ्ट लेन पर ही बाइक को चलाना है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आने के बाद, मीन्स थोड़ा बहुत हाईवे पे चलाने का एक्सपीरियंस आ गया 1 और 2 महीने बाद, तो आपको मिडल लेन पर आप बाइक को चला सकते हो। तो जितने भी 2 व्हीलर है जैसे आप देख सकते हो वो लेफ्ट लेन पर ही चल रहे हैं। तो 2 व्हीलर का जो लेन है वो लेफ्ट और मिडल लेन ही होता है, आपको राइट लेन पर नहीं जाना है। जो पहला लेन है वो 4 व्हीलर का होता है। हाईवे पर एक चीज ध्यान में रखना। सेकेंड है कि आप हाईवे पर चला रहे हो तो बेसिकली लेफ्ट लेन पर आपके बाइक का स्पीड 50 to 60 के आसपास होना चाहिए, और जब आप मिडल लेन पे जाते हो तो आपके बाइक का स्पीड 60 to 80 के अराउंड तो होना ही चाहिए, उससे कम होना ही नहीं चाहिए। अगर आप हाईवे पर लेफ्ट एंड मिडल लेन पे 20 और 30 के स्पीड पर बाइक को चला रहे हो तो आपको कोई भी पीछे से व्हीकल आ सकता है, अगर वो आपको ठोक के जा सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि आपको 20-30 के स्पीड पर हाईवे पे बाइक को नहीं चलाना है। मीन्स अगर ट्रैफिक हुआ, अगर हाईवे पे पूरा जाम है, पूरा ट्रैफिक है, तभी आप स्लो स्लो बाइक को चला सकते हो, 10-20-30 के स्पीड पर चला सकते हो। पर हाईवे अगर पूरा खाली है तो तब आप 20 और 30 के स्पीड पर लेफ्ट और मिडल लेन पर नहीं चला सकते। अगर आपको 20 और 30 के स्पीड पे चलाना है तो तब आपको बहुत ज्यादा लेफ्ट कॉर्नर से ही बाइक को लेके जाना पड़ेगा। थर्ड टिप है, हाईवे पर आपको हेलमेट पहनना ही पहनना है। अगर आप न्यू राइडर हो या एक्सपीरियंस राइडर हो या प्रो राइडर हो, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो बाई चांस अगर आपका मिस्टेक नहीं भी है, अगर आप पूरे रूल फॉलो भी कर रहे हो, पर आपके जो पीछे जो बाइक को चला रहा है या आपके पीछे जो कार वाला चला रहा है अगर वो रूल फॉलो नहीं करता है और बाई चांस आपको ठोक देता है तो आपका हेलमेट ही आपका सेफ्टी बन जाएगा। फोर्थ टिप है, आपको कभी भी लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर वर्क कर रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है। बाइक चलाने से पहले लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर प्रॉपर फंक्शन में वर्क होना चाहिए, बिकॉज जब हम लेफ्ट लेन से मिडल लेन पे जाते हैं या मिडल लेन से लेफ्ट लेन पर आते हैं तब आपको पहले इंडिकेटर देना है और फिर बाइक को लेके जाना है। और एक चीज जो आपको बाइक चलाने से पहले आपको मिरर सेट करने हैं। मिरर में पीछे का पूरा व्यू दिखना चाहिए, तो ये चीज ध्यान में रखना, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर और मिरर प्रॉपर सेट होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 5th पॉइंट है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज 5th पॉइंट को सीरियसली लो, बिकॉज जो न्यू राइडर होते हैं उनको वो मॉर्निंग में चला सकते हैं, आफ्टरनून में चला सकते हैं, पर रात में कभी भी आपको बाइक को हाईवे पे लेके जाना नहीं है अगर आप न्यू राइडर हो तो, बिकॉज सबसे ज्यादा एक्सीडेंट नाइट में ही होते हैं। आप पहले के कुछ मंथ मॉर्निंग या आफ्टरनून में ही बाइक को बाहर निकालो। नाइट में आपको जरा भी बाहर नहीं निकलना है, अवॉइड करो, बिकॉज नाइट में लॉन्ग रूट के ट्रक्स एंड कार्स होते हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा फास्ट चलाते हैं। वो मिडल लेन या राइट लेन पे बहुत ज्यादा फास्ट चलाते हैं, कभी कभी लेफ्ट लेन पर ही वो आ जाते हैं, तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो मीन्स नाइट में उनको विजिबिलिटी इतना नहीं होता है तो वो पॉसिबली हो सकता है कि आपको ठोक सकते हो, बिकॉज आप फ्रेशर राइडर हो, आप बाइक पहली बार मतलब पहले कुछ मंथ हाईवे पे चला रहे हो। और एक चीज है कि अगर सामने वाला कार वाला या ट्रक वाला या बाइक वाला अगर हाई बीम मारता है, ओके, तो जब हाई बीम मारता है तो बहुत आपकी विजिबिलिटी पूरा गायब हो जाता है, और अगर उनके ऊपर कोई हाई बीम मारता है तो उनका भी विजिबिलिटी पूरा गायब हो जाता है। पर बेसिकली वही चीज है कि एक्सीडेंट ज्यादा हो सकता है उसके वजह से, तो नाइट में बाहर मत निकालो पहले के कुछ महीने। अगर आपके सामने वाला 50 के स्पीड पर है एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 60 to 70 के स्पीड पर जा सकते हो, तो अगर आप लेफ्ट लेन पे रहो तब आपको राइट इंडिकेटर देना है, पहले मिरर में देखना है, फिर हॉर्न बजाना है और उसके बाद राइट लेन में जाना है। मीन्स ये न्यू राइडर के लिए है, अगर आप मिड एक्सपीरियंस हो तो आप कैसे भी लेके जा सकते हो। ओके, अगर आप मिडल लेन पे रहो
अगर आपको लेफ्ट लेन पे जाना है तो पहले आपको इंडिकेटर देना है लेफ्ट का, फिर मिरर में देखना है पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हॉर्न देकर आपको लेफ्ट लेन पे जाना है। मीन्स स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करो, जब आप प्रो बन जाओगे तब आप कैसे भी ओवरटेक करके जा सकते हो। 7 पॉइंट है, अगर आप मिरर में देख रहे हो तो 1 सेकंड से ज्यादा मत देखो, मैक्सिमम 1 या 2 सेकंड, बिकॉज आपके सामने वाला व्यू ब्लॉक हो जाएगा। अगर सामने वाले में कोई ब्रेक लगा रहा है तब आप तो मिरर में पीछे देख रहे हो, आपको सामने वाले व्यू ब्लॉक हुए, आप पीछे देख रहे हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो जो मिरर है उसको बस 1 या 2 सेकंड ही देखना है और झट से आगे देख के आपको आपका काम करना है। ओके, आपको आगे देखकर आपको बाइक चलाना है। 8वां पॉइंट, कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, 4 साल में मेरे साथ 3 या 4 बार हुआ है, बाइक चलाते टाइम बाइक बंद पड़ जाता है। तो पैनिक नहीं होना है, आपको बेसिकली लेफ्ट लाइन है, आपको बेसिकली जो लेफ्ट लेन है उसके लेफ्ट साइड में आपको बाइक को लेके जाना है, मीन्स लेफ्ट इंडिकेटर देकर। इससे ये सबक मिलता है, अगर आप राइट लेन मीन्स जो कार वाला लेन है उसके ऊपर बाइक को चला रहे हो और सडनली आपका बाइक बंद पड़ जाएगा, तब आप क्या करोगे। मीन्स पीछे वाला कार वाला फास्ट होता है पर आपका तो बाइक है, आप पार्किंग लाइट भी नहीं दे सकते कि जो पार्किंग लाइट होता है कार में उसे पता चलता है कि सामने वाला कार खराब है। आप लेफ्ट या राइट इंडिकेटर दे सकते हो। तो इस चीज में सेफ्टी के मुकाबले तो इस चीज में आपको पीछे वाला कार आके ठोक ही सकता है। मीन्स अगर आपका बाइक राइट लेन पे बंद पड़ गया तब आप मिडल लेन पे जाओगे, फिर लेफ्ट लेन पे चले जाओगे, वैसे ढकलते ढकलते, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बाइक वाले का जो लेन होता है वो लेफ्ट या मिडल लेन ही होता है। अगर आपका बाइक बाई चांस बंद पड़ जाए तब उस लेन पे ज्यादा स्पीड नहीं होता है, आप लेफ्ट इंडिकेटर देके बाइक को आराम से थोड़ा थोड़ा ढकल कर लेके जा सकते हो। तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कि 9, आपको बाइक का टायर प्रेशर मेंटेन रखना है। अगर आप लोकल एरिया पे जाते हो तब आपको 9 है कि आपको बाइक का टायर प्रेशर मेंटेन रखना है। जब आप हाईवे पे बाइक चला रहे हो तो आपके बाइक का जो भी स्टैंडर्ड प्रेशर है, मीन्स जो अपाचे का स्टैंडर्ड प्रेशर है वो सामने वाले टायर में 30, पीछे वाले टायर में 35 का है, तो वो मेंटेन रखना है और तभी हाईवे पे बाइक चलाना है। अगर आपके टायर में हवा ही नहीं है और आप 100 के स्पीड पे बाइक को चला रहे हो तो आपका टायर प्रॉब्लम दे सकता है। नेक्स्ट है 10 पॉइंट, आपके बाइक का एक्सेलरेशन कंट्रोल में होना चाहिए। आपको कभी भी ऑन द स्पॉट ब्रेक लगाना पड़ सकता है, मीन्स आपके बाइक के सामने कोई भी एनिमल आ सकता है या फिर कोई भी इंसान आ सकता है या कोई भी गाड़ी सामने वाला अचानक से ब्रेक लगा सकता है। आपका एक्सेलरेशन इतना, आपका जो रेस देते हो आप इतना कंट्रोल में होना चाहिए कि आपको ऑन द स्पॉट ब्रेक लगाना भी आना चाहिए। आपके बाइक आपके कंट्रोल में चाहिए। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में मेरे साथ एक साथ ऐसे हुआ था कि मुझे ऑन द स्पॉट ब्रेक लगाना पड़ा था हाईवे के ऊपर। तो मैं ऑफिस से निकला और रात में 80 के स्पीड पे था और सामने में विजिबिलिटी इतना नहीं होता है रात में। तो अचानक से 2 एनिमल मीन्स 2 भैंस हाईवे के मिडल लेन पे ही थी, तो मुझे ऑन द स्पॉट और ब्रेक लगाना पड़ा। इतना विजिबिलिटी नहीं होता है, जैसे मैं नजदीक गया तब मुझे दिखा कि हाँ भैंस सामने है, तो तभी मुझे ऑन द स्पॉट ब्रेक लगाना पड़ा। और अपाचे के अंदर एबीएस होता है और एबीएस से जो फ्रंट ब्रेक होता है वो बाइक को स्किड नहीं करने देता, मीन्स बाइक आपका गिरता नहीं है। एबीएस धीरे धीरे ब्रेक लगाता है। अब जब भी फ्रंट ब्रेक या रियर ब्रेक लगाओगे तो अपाचे में आप ज्यादा स्किड नहीं करोगे बिकॉज उसमें एबीएस है। तो ये चीज आपको फॉलो करना है। मीन्स तब मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दिया, ब्रेक लगाते लगाते मैं लेफ्ट साइड के लेन के ऊपर चला गया और फिर उधर बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उस भैंस को हाईवे से साइड में ले लिया। 11 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको आपका बाइक कंट्रोल में होना चाहिए। मीन्स ट्रक वाले होते हैं बहुत ज्यादा स्पीड से जाते हैं कभी कभी, और जब भी वो स्पीड से जाते हैं तो पॉप हॉर्न करते करते देते जाते हैं। पर जब आप बाइक को चला रहे हो, आपका स्पीड 60 या 80 के स्पीड पर हो और बाजू से एकदम जोर से इतना बड़ा ट्रक हॉर्न देके जा रहा है, इतना फास्ट जा रहा है, आपका बाइक अनबैलेंस हो सकता है उसके वजह से। मीन्स मेरे साथ 2 बार हुआ था, ट्रक वाले डायरेक्ट ऐसा हॉर्न देके चलेगा और मेरा बाइक अनबैलेंस होगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपका बाइक कंट्रोल में चाहिए। आपके ट्रक वाले बाजू से कोई भी आ सकता है, कितना भी फास्ट ओवरटेक करके जा सकता है। और ये भी है कि जो राइडर होते हैं, जो बड़ा बड़ा बाइक होता है उनके पास 400 सीसी या उससे बड़ा सीसी का बाइक होता है, वो झुपके से आपके साइड से निकल जाते हैं और आपका बाइक अनबैलेंस हो जाता है उसके वजह से। आपको इसलिए ही प्रॉपर कंट्रोल में, आपको पूरे होश में आपको हाईवे पे गाड़ी चलाना है। सो यही 11 बातें थी जो मुझे आपको बताने थे। तो अपाचे सीको इंजन 30 डेज के कोर्स में आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखा कि हाईवे पे आपको कौन से प्रिकॉशन लेने हैं बाइक चलाते टाइम। अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो नीचे प्लीज कमेंट कर देना। प्लीज मैंने ये जो बताया उसे फॉलो करना एंड रेगुलर प्रैक्टिस करना। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।